चलिए दोस्तों, आज हम मेरे प्यारे प्यारे से साथियों अब नंबर सिस्टम की अगली क्लास चल रहे हैं और यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन चलने वाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे से साथियों। और कतई जहर है, वीडियो तो अंत तक देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ़ डिजिट, यानी आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि 2 के पावर 8, बताइए कि इसको सोल्व करेंगे तो क अंकों की संख्या होगी। क अंकों की, देसी भाषा में आपको बता रहे हैं हम, क अंकों की संख्या होगी। तो 2 के पावर 3 होता है 8, 1 अंकों की संख्या होगी। वैसे ही आपके सामने बड़े बड़े नंबर लिख दिया जाएगा और चुटकियों में आप बता दीजिएगा, चुटकियों में। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो दबाकर शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब में आपको उतना कुछ लग नहीं रहा है। और कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी तो लाएंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया। और एक प्रकाश नाम का जो लड़का है वो बोल रहे हैं कि कल वाले वीडियो में सर लास्ट में हमारा डाउट रह गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षा दीक्षा ग्रुप क्या शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित ग्रुप हमारा है, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। तो वहाँ आप क्या कीजिए कि 7 बजे से हमारा कमेंट को ओपन कर देंगे। तो 7 से 8 तक ओपन रहेगा कमेंट, तो आप सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो ग्रुप में जुड़ गए हैं। तो वहाँ आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को वहाँ पर चाहे कॉपी पर लिख कर डाल दीजिए, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। और वहाँ नहीं बताया जाएगा तो हम वीडियो में आपको सोल्यूशन कर देंगे, घबराने का नहीं। यानी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप ग्रुप में करिए। और शाम 7 बजे से, डेली शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कमेंट ओपन कर दिया जाएगा, उसके बाद कमेंट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को खास कर को ध्यान में रखिए। और आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, जो ऑफलाइन लड़का पढ़ता है उसके लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन उसमें डालेंगे हम, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का कतई जहर वाला क्वेश्चन है भाई, बनाना नहीं बनेगा तो हम फिर आपको समझाएंगे। और ऑनलाइन में भी टाइम एंड वर्क होगा, थोड़ा अभी टाइम है, अभी एडवांस चल रहा है तो एडवांस में देखेंगे। चलिए हम कह रहे हैं ना कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट बिलो एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन को जब आप सोल्व कीजिएगा तो उसमें कितने अंक होगा, आपको हम अपने भाषा में समझाते हैं, देसी भाषा जिसको कहते हैं। देखिए एक नंबर है जिसको हम समझाते हैं। और एसएससी जैसे एग्ज़ाम, एसएससी जैसे अभी तो भाई ये घटिया बोर्ड हो चुका है, हम पूछवे मत कीजिए। लड़का को मतलब कि एक एसएससी जीडी आ गया, एक जीडी तो अभी क्वालिफाई हुआ नहीं, दूसरे नौकरी आ गई। बिहार पुलिस का अभी कितने लोग का मेरिट बना ही नहीं, बिहार पुलिस का कितने 2 महीना 3 महीना में लोग एग्ज़ाम देगा। चला बिहार वाले सरकार कुछ कीजिए, इस पर विचार कीजिए, नहीं तो इस पर तो एक वीडियो लाने वाले हैं, मत कहिए। कल पटना में लाठीचार्ज हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, 19 लाख को वादा करते हैं, वादा करने के बाद लोग रोज़गार मांगते हैं तो लाठीचार्ज कराते हैं। वाह, समझ में आया ना। चलिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, इन लोगों पर हम एक कतई जहर वाले वीडियो लाएंगे, वैसा वीडियो लाएंगे कि इन सबका फ़ोटो यहीं पर रखेंगे बड़ा पोस्टर पर, तब वीडियो बनेगा। और आप लोगों से बता देंगे कि इस मतलब क्या है, कि लड़का क्यों रोज़गार मांग रहा है, इसका एक एक बात को डिफाइन करेंगे। अभी नहीं, अभी क्लास करते हैं और हम लोग इस मुहिम से हारे नहीं हैं, अभी लड़ेंगे, समझ में आया ना। और इस पर ख़तरनाक एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अभी हम क्लास करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। आइए अब वीडियो मत भगाइए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मज़ा आ जाएगा भाई एक बार पढ़ने के बाद, ध्यान में रख लीजिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए जैसे कि 10 है, हम कहते हैं कि 10 के पावर 0 लो। सबसे पहली बात हम आपको एक एक बार डिफाइन करेंगे। ये बताइए कि 10 के पावर 0 क्या होता है। यानी किसी भी नंबर के पावर अगर हम 0 रखते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ने वाले हैं जो पूछ सकते हैं कि सर 0 के पावर 0 क्या होता है, 0 के पावर 0 क्या होता है। तो मेरे भाई इसको सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्लासी क्या बोलते हैं रे यार, सिंप्लीफिकेशन पर छोड़ दीजिए, वहाँ हम आपको 100% समझा देंगे। यानी सरलीकरण पर छोड़ दीजिए, सिंप्लीफिकेशन पर छोड़ दीजिए, और सिंप्लीफिकेशन पर आप छोड़ दीजिए, वहाँ एक एक बात को डिफाइन कर देंगे। अब आते हैं उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसे भी अनडिफाइन होता है क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। ये ऐसा क्यों होता है हम समझा देंगे। और 0 के अलावा छोड़कर
किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रख देते हैं तो उसका मान 1 होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 0, कोई भी लेटर पर अगर ये मान लीजिए 1 का पावर अगर 0 लेते हैं तो इसका भी मान 1 होगा। अच्छा, इसको आप जवाब चाहते हैं कि 1 के बराबर 0 लेने पर 1 ही क्यों हो जाता है, तो देखिए आपको समझाते हैं। यानी मान लीजिए कि a बाटा हम a ले लेते हैं, घबराने का नहीं, न तब बवाल तो होबे करेगा। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। अब बताइए कि अगर हम a को काट देते हैं, सिंपल a कम a हो जाता है, a को a से काटेंगे तो क्या कहिएगा कि 1 मर्द में कट गया। अरे भाई 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। वही बात है। एक इसका फार्मूला होता है घात और करनी में। घात और करनी में क्या फार्मूला होता है, देख लीजिए। घात और करनी में जो फार्मूला होता है ना, वो होता है कि जब बेस एक जैसा रहता है, ये इसका मतलब क्या होता है, बटा का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड माने क्या होता है, जब डिवाइड माने भाग ही तो होता है, भाग दे रहे हैं। बट्टा का मतलब क्या है, भाग दे रहे हैं। अब क्या है इसमें कि बताइए मेरे प्यारे से बच्चों, यहाँ बेस रहता है एक जैसे, तो भागा में पावर क्या होती है, घट जाती है। यानी इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, घट के हो जाए 0। यानी यहाँ एक 0 आ गया पावर, यहाँ इसको काटने के बाद 1 आया। इस कारण से बता गया कि 1 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये जो ऐसा हमेशा देखो, 2 के पावर 0 क्या हो गया, बोलिए 2 के पावर 0 क्या है बताइए, तो कहिएगा कि सर 1 होगा। बाकी ये सच्चाई है कि 2 बटा 2 है। इसका सेंस क्या है, 2 बटा 2, क्योंकि इसकी पावर है 1 जैसा, पावर 1 है, अब बेस 1 जैसा है तो 1 में से 1 घट के 0 आ गया। और 2 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस कारण से बताया जाता है 1। समझ में आया। ऐसे ही हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये तो एक नॉलेज बेस्ड हो गया। तो आपको कोई भी डाउट है तो इसको समझ सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 10 के पावर अगर हम 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होगा। और 10 के पावर 1 करते हैं तो क्या होता है, 10 ही होता है। 10 के पावर 2 करते हैं तो क्या होता है बताइए, 100 होता है। क्यों, क्योंकि जितने पावर है ना उतना ही बेस को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। आप जाकर रिमाइंडर थ्योरम में देख सकते हैं, इसको बारे में हम पूरा डीपली क्या बोलते हैं उसको डीपली में बताए हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और ऐसे भी छोड़ दीजिए सरलीकरण पर, आपको बता देंगे हम, वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर हम समझा देंगे। अभी सिर्फ समझते चलिए। इसको पावर कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, 100 आएगा। और इसको पावर अगर मान लीजिए कि हम कर लेते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 होगा। यानी 10 को कितने बार गुना करेंगे, 3 हाली करेंगे, पावर 3 है तो यहाँ पावर अगर 4 कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 हाली गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो आएगा। 1 पर कितना जीरो आएगा, 1 पर 4 जीरो आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ हम पावर 5 कर लेते हैं तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। समझते चलिए, 4 ही जीरो, 1 और जीरो ले लीजिए। और यहाँ पावर मान लीजिए कि हम 6 कर देते हैं तो 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 2 2 4 और 1 5 1 6 जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ नोट कीजिएगा, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10 के पावर 6 को सोल्व करेंगे, यानी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो आप इसको जब इसे सोल्यूशन कर दिया तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 अंकों की एक संख्या बन गई। क्या बन गई, 7 अंकों की संख्या। बेसिकली हमको यही पूछना है। अगर हम आपसे पूछ देंगे कि बताइए 10 के पावर 10, चाहे 10 के पावर इतना इतना लिख कर बताएं कि बताइए इसको सोल्व करने के बाद ये कौन अंकों की संख्या बनेगी। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एक संख्या तो ही आ रहा है और ये कौन अंकों की संख्या आ रही है, तो आप तो यहाँ गिन कर बता रहे हैं, मगर यहाँ तो सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसी का एक रहस्य बता रहे हैं कि एकदम कतई जहर है। इसीलिए कहते हैं कि हमसे पढ़िएगा, स्लो पढ़िएगा, मगर कतई जहर पढ़िएगा, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब है, जब 10 रहेगा, 10 की बातें बता रहे हैं, और जो नहीं 10 होगा उसकी भी बताएंगे, मगर अभी जो है उसको समझाते हैं। देखिए 10 है, 10 के पावर 0 है, और इसको सोल्व करेंगे तो ये कौन अंकों की संख्या बनेगी, तो एक क्या है, 1 अंकों की संख्या है संख्या भी है और अंक भी है। हर एक अंक एक संख्या होता है, ये बता दिए। तो इसका मतलब कि जितनी पावर है ना उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा ना, तो इस 10 को जो सोल्व करके आ रहा है ना वो नंबर का डिजिट निकल जाता है, क्योंकि कौन अंकों की वो संख्या है। आप देखिए अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये कौन अंकों की संख्या है, 1 2 अंकों की संख्या है। यहाँ पावर क्या है, 1 है, ये कौन अंक की है, तो कहिएगा कि सर इसमें 1 ही डिजिट है। डिजिट का मतलब क्या होता है, अंक। इसमें कितने डिजिट है, तो कहिएगा सर 3 डिजिट है। इसमें कहिएगा कितना, सॉरी 3 कहाँ है भाई, 2 डिजिट है। कितना है, 2 डिजिट है। इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3, यानी कौन अंक है 100 को भाई कौन अंकों की संख्या बनेंगे, 3 अंकों की। तो यहाँ पर कितना डिजिट हो गया, 3 डिजिट हुआ। यहाँ पर कितना डिजिट है, तो 4 डिजिट है। यहाँ पर कितना डिजिट है, 5 डिजिट है। यहाँ पर कितना डिजिट है, 6 डिजिट है।
यहाँ पर कितना है 7 डिजिट है। इसमें आप एक बात नोट कर रहे हैं कि अगर मैं जो 10 की पावर होगी उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो जो हमारा नंबर आएगा ना उस ये जो नंबर सोल्व करेंगे ये पता चल जाएगा कि वो कौन अंकों की संख्या है। अगर यहाँ मान लीजिए कि पावर 3 है, 10 के पावर 3 है, अगर इसमें जोड़ दिए 1 तो 4, यानी इसको जो सोल्व कर को आएगी ना वो 4 अंकों की संख्या होगी। क्या होगी? 4 अंकों की संख्या होगी। देखिए अगर डिजिट पता करना है हमको, क्या करना है? अंक पता करना है कि इसको सोल्व करेंगे तो कौन अंकों की संख्या बनेगी। तो 2 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3। देखिए कि 3 अंकों की संख्या नहीं निकल कर आई है। तो हमको यही बताना है। अगर मान लीजिए कि 3 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा, यानी 4 अंकों की संख्या निकल कर आने वाली है। यही हमको बताना है कि इसको सोल्व करेंगे तो कौन अंकों की संख्या होगी। तो आप तो कहिएगा सर 5, तो हम ऐसे नहीं बताएंगे। देखिए जो पावर है उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5 अंकों की संख्या। देख सकते हैं ये 5 अंकों की संख्या है। और ये कितना अंकों की? 6। तो 6 में क्या किए? 5 जो पावर है उसमें 1 जोड़ दो, 6 अंक आ गया। इस 7 में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 8। यानी सब मिलाकर बात यहीं पर अटक गई कि 10 के पावर में, यानी 10 के पावर में कुछ भी हो उसको सोल्व करने के बाद वो कौन अंकों की संख्या बनेगी, सिर्फ उसके पावर में 1 जोड़ देने के बाद पता चल जाएगा कि जो उसको सोल्व करेंगे तो कौन अंकों की संख्या वो तैयार हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बात ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अब इसे आगे। देखिए अब क्या हुआ कि ऐसे ही मान लीजिए कि मैं एक नोट की तरफ लिखा देता हूँ कि चलते रहा है 10 के पावर, मान लीजिए कि n हो गया। n माने कि कुछ भी हो सकता है, 10 करोड़, 20 करोड़, लाखों, करोड़ों हो सकता है। तो 10 के पावर मान लीजिए कि n हो गया, और 10 के पावर n हो गया तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों इसका नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? यानी जब इसको सोल्व करेंगे तो कौन अंकों की संख्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर आप ही नहीं बोले हैं कि 10 के पावर में 1 जोड़ दीजिएगा ना तो पता चल जाएगा कि कौन अंकों की संख्या निकलने वाली है। हम सिर्फ उसको अंक पूछ रहे हैं, हम संख्या नहीं पूछ रहे कि कितनी संख्या है, ये 1 लाख है कि 5 लाख है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो इसको सोल्व कर को संख्या आएगा उस संख्या में कितने अंक रहेगा, यानी कौन अंकों की संख्या कहलाएगी। तो इसको सोल्व कर आएगा जो 6 अंकों की संख्या कहलाएगी, इसको सोल्व कर जो आएगा वो 7 अंकों की संख्या कहलाएगी। देख सकते हैं आप 7 अंक है इसमें। तो वैसे ही इसके पावर में क्या कर रहे हैं? सिर्फ 1 जोड़ते जा रहे हैं, यानी n + 1 डिजिट की एक संख्या होगा। 10 के पावर n है तो 1 + n + 1 डिजिट का क्या होगा? संख्या इसका तैयार होगा। यानी जो पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये पता चल जाएगा कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कतई जहर वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, कतई जहर वाली रे बाबू, ध्यान से समझना। देखिए पहले छोटे छोटे चीज़ें से हम उठना शुरू करते हैं, उसके बाद कतई जहर ले लेंगे। कतई जहर, देखिए अगर हम आपसे कतई बवाल कर देंगे रे भाई, अगर ये हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि ये 1 1 1 नहीं 4 के पावर, इसको सुनते रहिएगा, 4 के पावर 111, और यहाँ हम कह देते हैं कि 5 के पावर 222, और यही चीज़ें लिखी गई है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट बिलो एक्सप्रेशन। तो भाई इसको ये कहने लग रहा है कि भाई इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने का मतलब समझ, इसको हल कीजिए, देसी भाषा में समझिए, अपनी मूल भाषाएं में। देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, सोल्व करने के बाद ये पता करेंगे हम कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है। यानी जो इसको जो भी भाई सोल्व करेंगे तो कैसे 10 के पावर यहाँ पर सोल्व किए तो कितना बन गया, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 1 लाख हो गया, ऐसी संख्याएं बहुत बन गई। ठीक है, तो यहाँ तो इजीली हम गिन पा रहे हैं, मगर यहाँ हमको सोल्व कर को दिखाना है कि जो भी आएगा तो एक संख्या के रूप में आएगा। उस संख्या के रूप में आएगा तो बताइए कि इसमें कितने अंक होगा। जो संख्या सोल्व होकर बनने वाली है वो कौन अंकों की संख्या होगी, सवाल ये पूछने लग रहा है। घबराने का कतई नहीं है। तो भाई रे समझो, हम ऐसे जब भी देखेंगे ना तो ये हमारा कोशिश रहेगा 100% 10 में कन्वर्ट करने के लिए। किस में? 10 में। अगर हम इजीली से उसको 10 में 10 बना सकते हैं तो बना लीजिए, सबसे बेहतर है। अगर 10 नहीं बन रहा है तो बस आप पेशेंस रखिए, उस सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं, कतई बवाल होने वाला है। देखिए अब इसको 10 कैसे बनाएंगे, तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 × 2 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 100% लिख सकते हैं। आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो डाउट नहीं आएगा इसमें। क्लियर ना? अब देखिए क्या होगा, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पावर क्या है? 1 1 1 है, गुना में क्या है? 5 के पावर 222। समझते चलिए।
अब क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 2 के पावर 2, तो अब क्या होगा कि ये ब्रैकेट हटेगा, यानी ब्रैकेट ओपन होगा। तो ब्रैकेट ओपन होने का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर मल्टीपल होगा, क्या होगा, मल्टीपल, यानी इन दोनों में गुना होगा, यानी 2 के पावर इस 2 में और 111 में गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 222 हो जाएगा। फिर गुना हो जाएगा, बीच में गुना है, और यहाँ 5 के पावर क्या है, 222। तो ये घात और करनी का एक फार्मूला है जो आपको शायद हम ये पढ़ाए हैं, क्या में, रिमाइंडर थ्योरम में। तो नहीं पढ़ाएं तो हम तो फिर पढ़ाने वाले हैं घात और करनी में, तो घबराना हाल ही नहीं है। देखिए यहाँ एक प्रॉपर्टी इसको बोलती है कि ए के पावर एम गुना बी के पावर एम हो, यानी बेस कुछ भी हो, पावर जब सेम रहती है तो इसके बराबर क्या होता है कि बेस का मल्टीपल होता है, यानी आधार मल्टीपल होता है। पावर को क्या करते हैं हम, यहाँ एम लिख देते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताते रहिए। और आपको ये बता दिए कि हमारे ग्रुप में आप बात कर सकते हैं 7 से लेकर 8 तक, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, यहाँ क्या हुआ कि अब इसमें क्या होगा, बेस में गुना होगा, यानी 2 गुना क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 गुना 5, और इनमें से कोई एक लिख देंगे। देखिए एम था तो एक ही नहीं लिखा गया है, तो 222 लिख देंगे। बोलिए हाँ या ना। अब क्या होगा कि इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्या है, 222 है। अब हम कहने लग रहे हैं कि बताइए इसको सोल्व करेंगे ना तो क अंकों की संख्या बनेगी, क अंकों की संख्या बनेगी। तो आपको यहाँ हम बता चुके हैं कि जब भी 10 बन जाएगा और 10 को सोल्व करेंगे तो क अंकों की संख्या बनेगी। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पावर में क्या करना है, पावर में 1 जोड़ दीजिए। 222 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 223, क्या हो जाएगा, 223 डिजिट होगा, 223 अंकों की संख्या तैयार होगी। इसमें क्या होगी, 223 अंकों की संख्या तैयार होगी मेरे भाई। कितने अंकों की, 223, जोर से बोलो, 223 अंकों की संख्या तैयार होगी, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, इसको 2 सेकंड आप बेहतरीन तरीके से देखिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब यही कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट बिलो एक्सप्रेशन, नीचे लिखे हुए संख्याओं को ये पहले बताइए कि मेरे प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के बाद इसको जब हल करेंगे, देसी मूल्य भाषाओं में समझो, जब इसको हल करेंगे तो जो ये संख्या तैयार होगी उसमें कितने अंक होगा, वो क अंकों की संख्या बनेगी। बवाल हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा, समझते चलिए। अब क्या होगा कि 8 है और ये 25 है, तो हम ये हमारा ये कोशिश रहेगा कि इसे 10 में क्या करें, बनाएं, और 10 नहीं इजीली से बन रहा है तो उसके लिए भी हमारा उपाय है। मगर अब भी सिर्फ इसको समझिए, क्या है कि आप जानते हैं कि इस 8 को हम 3 हाली गुना में 2 लिख सकते हैं, और इस 3 2 को हम 2 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये चीज़ बता चुके हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 फैक्टर करेंगे तो, अब 5 गुना 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2, क्योंकि 5 गुना में कब बार है, 2 बार है, तो पावर 2 हो गया। अब यहाँ वही काम करेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे, और इसकी पावर है 232 है, क्या है, 232, फिर गुना। अब ये क्या हो जाएगा, 25 को क्या लिखेंगे, 5 के पावर 2 लिखेंगे, और ये 5 के पावर 2 और ब्रैकेट के ऊपर क्या है, 348। अब इन दोनों में क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा, ओपन होगा, तो इन दोनों में गुना हो जाएगा। तो यहाँ 2 के पावर क्या हो जाएगा, बताइए, 2 के पावर इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 का 9 और फिर 3 दूनी का 6, यानी 696, यही नहीं हुआ। अब देखिए इसमें होगा तो क्या होगा, इसमें 5 के पावर, अब इसमें गुना करेंगे तो पीछे से 16 का 6 हाथ में लगाइए, 8 1 9 और 3 2 6, यानी 696। अब यहाँ क्या करेंगे कि आपको अभी हम बताएं कि जब पावर एक जैसी रहती है तो बेस के क्या होता है, गुना, यानी आधार को क्या होता है, गुना, यानी 2 गुना में 5 और 1 कोई पावर लिख देंगे, 696। अब क्या होगा कि इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10 और यहाँ कितना हो गया, बताइए, 696। और ये हम कहने लग रहे हैं कि जब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो बताइए इसमें कितने अंक आएगा, यानी ये जो तैयार होगी संख्या वो क अंकों की होगी। तो ये सिर्फ हम बताएं कि कुछ मत करना, 10 का जो पावर आएगा उसमें 1 जोड़ देना। जानते हो क्यों, क्योंकि इसका मतलब कि 696 को इसमें 0 आएगा, 1 पर कौ आएगा, 696 को 0 आएगा, एगो एकवा के लिए करेगो अंक बढ़ जाता है। बात समझ में है ना, तो इस कारण से होता है। मगर आपको तो हम नोट लिखवाइए दिए हैं, तरीका बता दिए हैं कि 10 का कोई भी पावर हो और उसको सोल्व करेंगे तो उसमें कितना अंक होगा, कुछ मत करो, उस पावर में क्या कर दो, 1 जोड़ दो।
दो 696 और प्लस 1 यानी इतने अंक निकल कर आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 697 अंकों की क्या होगी, संख्या तैयार होगी। बस यही हमसे एसएससी जैसे एग्ज़ाम में और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम और अदर स्टेट लेवल जैसे एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है वहाँ पर। तो घबराइए मत, बवाल हो जाएगा। 2 सेकंड इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप ऐसा कीजिए कि इसको बनाइए, वीडियो को रोकिए और अपने से बनाइए कि सवाल हमसे मतलब कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, और बनाने का कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। मेहनत करते रहिए। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए भाई मेहनत करने का, जो मेहनत कर मतलब कि जो भी लड़का मेहनत करेगा उसी को होने वाला है। और अदर तो दुनिया में लाखों लोग हैं ऐसे। देखिए क्या है कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, अभी तक बता चुके हैं। 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को जब 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसके पावर क्या है 1 बार क्या है बोलिए 11,111 है ना, 11,111 है। और गुना में क्या है 5 के पावर 22,222, 22,222। अब इसमें क्या होगा कि ये जो पावर 5 तो रहे, देख यहाँ पर सोचेंगे कि इजीली 10 बन रहा है कि नहीं। अगर 10 बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भाई इस पर बवाल होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, ये सब में गुना कर देगा। तो ये भी 1 में गुना करेगा तो 2 कम 2 2 कम 2 यानी ये भी हो जाएगा 22,222। क्या हो जाएगा 22,222। फिर मल्टीपल, और ये बताइए 5 के, सुनिए 5 के पावर क्या है 22,222, 22,222। और अब इसमें क्या होगा, इधर दिखाई दे रहा है देखो तो। अब इसमें क्या होगा कि इसके बेस में गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर सेम है तो आधार को गुना कर दिया जाता है और एक पावर को लिख दिया जाता है। ये घात और करने की क्या है फार्मूले के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पावर हो जाएगी 22,222। और इसको जब हम यहाँ लिखेंगे ना, इसको सोल्व कर को, तो 5 दूनी का क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगी पावर 22,222। अब हम यहाँ कहने लग रहे हैं कि बताइए कि इसका इस संख्या को सोल्व करेंगे तो कितना अंक निकलेगा। तो हम अभी बताएं कि कौन अंकों की संख्या तैयार होगी। अगर 10 है तब तो 10 है तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम 10 इस यहाँ पर 10 नहीं दिखाई दे रहा था, हम 10 बनाने का कोशिश किए और बना भी लिए। तो 10 का पावर कुछ भी उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो ये पता चलेगा कि जो संख्या आएगी उसमें इतने अंक होगा। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22,223 हो जाएगा। यानी इतने अंकों की क्या होगी जो संख्या इसके तैयार होने वाली है, इतने अंकों की। समझ में आना, तो घबराने का नहीं, ना तो बवाल हो जाएगा। देखिए अब इसे आगे 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए चलिए दोस्तों, अब इसको आप रुकिए और बनाने का कोशिश कीजिए, बवाल हो जाएगा, बता देते हैं रे बाबू। देखिए यहाँ तो हम इजीली ये सोच लेंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये थिंकिंग बैठेगा, क्या बैठेगा मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, कि हम इसे कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है, टूट के ढकनेसर रस हो जाता है। जो ढकनेसर खाया होगा उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम 10 बनाने का कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे। अब बताइए 16 को क्या लिख सकते हैं बाबू। अब 16 को जब फैक्टर करेंगे, इसको जब ऐसे फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना कब बार लिखेंगे बताइए, 4 बार लिखेंगे। और 2 के पावर क्या होता है, ये 4 होगा, क्योंकि गुना में 2 2 कितने बार है बताइए, गुना में 2 2 कितने बार है 4 बार है। तो इसका मतलब 2 के पावर क्या है 4, 2 के पावर 4 है। और ये 25 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ये तो बताए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। और ये पहले बताइए कि इसका पावर कितना है, तो ये 2222 है। क्या है 2222। अब क्या होगा कि यहाँ फिर बीच में आएगा गुना, और ये 5 के पावर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है 4444 है। अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा मल्टीपल, क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 2 के पावर, ये बताइए 2 के पावर 8 यानी 8 8 8 8 कितने बार आएगा 4 बार आएगा।
यहाँ पर फिर करेंगे इसमें तो ये क्या होगा, इससे गुना करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये जो 28, ये क्या हो जाएगा, जो है वही 8888, ये नहीं आएगा 8888। अब यहाँ पर बेस एक जैसा है, हमको दिखाई दे रहा है कि सर बेस एक जैसा है, तो बेस एक जैसा है तो क्या करेंगे, सॉरी बेस बोल रहे हैं, पावर एक जैसा है, क्या घात एक जैसा है, तो आधार के क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना हो गया, और यहाँ बताइए कि 8888 हो गया। ज़्यादा बतियाने का नहीं, न तो बवाले हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, न तो रहरी में बवाल होता है, बात समझ में है ना। देखिए क्या होगा, अब इसमें गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, ये 5 दूनी का क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी का हो गया 10। और अब बताइए कि इसका जो पावर होगा ये क्या होगा, 8888। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क अंकों की संख्या तैयार होगी, तो बस कुछ मत करो, जो पावर है उसमें जोड़ दो, बस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18,889, नहीं 8,000, हाँ 8,889, 8,889 अंक इसमें होगा जब ये गिनती सोल्व कर को आ जाएगी। ज़्यादा बतियाने का भी नहीं, न तब बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आप इस बात को 2 सेकंड के लिए सोचिए। चलिए और इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको देखिए, और ये आप लोग को बनाना है। ये जैसे HW दे दिए कि आप घर पर इसे बेहतरीन तरीक़ा से बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए, ज़रूर दीजिए, क्योंकि शायद हमको ये पता चले कि कौन लड़का पढ़ रहा है, कौन लड़का नहीं पढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे लड़के नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको तो मतलब देखिए, वाकई में जो SSC क्या या अदर एग्ज़ाम का कोई बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर चुके हैं ना, और बेहतरीन से, वही बच्चा इस मुहिम में बहुत ज़्यादा मतलब आंदोलन कर रहे हैं, यानी जुड़ रहे हैं कहा जाए तो, इस कारण से क्योंकि वो पढ़े हैं, वो पढ़ाई का महसूस करते हैं कि पढ़ाई आखिर क्या होता है, हम कितने मेहनत से पढ़े। जो पढ़ा ही नहीं है वो क्या समझेगा पढ़ाई का दर्द क्या होता है। एक लड़का रत भर जाकर पढ़ता है, उसका आप दर्द समझते हैं। और कल तो बवाल हुआ है भाई, कतई जहर बवाल हुआ है, मत पूछिए। ये देखिए, अगर हम आपसे ऐसा यहाँ पर नीति चल रही है, ऐसी राजनीति चल रही है ना कि आपसे हम वादा करेंगे कि आपको हम 10 रोटी देंगे रोज़ खाने के लिए, आप मुझे वोट दीजिए। यहाँ की कहानी सुनिए, 10 रोटी रोज़ आपको देंगे, आप वोट दीजिए। और जिस दिन आप जीत जाइएगा ना, हम अगर जिस दिन जीत जाएंगे, आप आइएगा वोट लेने के, क्या बोलते हैं, रोटी लेने के लिए, तो आपको मार जूता मारा जाएगा, मार जूता मारा जाएगा कि आपको अब रोटी क्यों देंगे, क्योंकि अब हम बब्बर शेर बन गए। ये सिर्फ हमारे जनता जनार्दन में कमी है, सिर्फ जनता में ये कमी है और किसी में कमी नहीं है। अरे भाई, बुजुर्गों से हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस कारण से मेरे प्यारे प्यारे साथियों, हम ये जनता जनार्दन से और अपने बुजुर्ग लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोगों को घर में भी बाल बच्चा होंगे। आप कभी सोचें कि नेता के लड़का कभी बॉर्डर पर जाता है, एयरफोर्स ने क्या बोलते हैं, आर्मी में कभी ज्वाइनिंग लेता है, SSC की तैयारी करता है, बैंकिंग का कौन करता है यार, करता है। कभी उससे करवा कर देखिए, किसी नेता को बेटा से कहिए कि SSC की तैयारी करिए, उसको बाद उसको महसूस होगा कि इसका मतलब क्या होता है। कोई किसी का नेता का बेटा, कोई बता रहे हैं, किसी का नेता का बेटा कोई भी नौकरी की तैयारी नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। सिर्फ हम लोग का ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग गरीब रोजगार हैं, रोजगार चाहिए, हम लोग गरीब इंसान हैं भाई। तो इस पर एक तो हम कतई जहर वीडियो इस पर बनाएंगे और इस पर पूरा बढ़िया से डिफाइन करेंगे कि हम नीतीश के बारे में, नीतीश जी हमारे जो बिहार का मुख्यमंत्री है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है। वाह, नरेंद्र मोदी, ट्विटर फट गया मगर कोई जवाब नहीं आया। एक नेता के घर में जब बर्थडे होता है ना, एक नेता के घर में जब बर्थडे होता है तो ध्यान में रखिए कि उस पर मीडिया भी लेकर वहाँ पर चर्चा में लेती है, ट्वीट पर, मतलब उस पर बवाल हो जाता है कि ये देखिए ये केक ऐसे काट रहे हैं, चला घटिया। अब मतलब कि पूछो मत, मुँह से गाली आ रहा है। ऐसी एक पढ़े लिखे इंसान को तो गाली नहीं देना चाहिए, मगर अब अन्याय, ये गीता भागवत में बताया गया है कि अन्याय करने वाला तो गलत होता ही है, अन्याय सहने वाला भी गलत होता है।
सच्चाई है कि अन्याय करने वाला गलत है, मगर अन्याय सहने वाला गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो अन्याय सह रहा है तो इसका मतलब वो गलत है। इसका मतलब कि लड़का तैयारी नहीं कर रहा है। इस कारण से हम लोग मतलब कि अन्याय सहेंगे तो इसका मतलब यही जवाब मिलेगा कि लड़का खुद का तैयारी नहीं कर रहा है। क्योंकि लड़का तो इतना गजब का तैयारी किया है ना कि मत पूछिए। कंगना, ये कंगना जी को आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आपको बता देंगे। जिनको ऊंचाइयां छुआने के लिए इन्हीं पूरे युवाओं का योगदान है, और वो बोल रहे हैं कि इन बंदरों का नौकरी चाहिए। कंगना जी से तो हम एक वीडियो में बात करेंगे कि जितना आपको ये दिमाग में भरा हुआ है ना, हम तो एक बिहार से, उतना हम लोग को ऐसे अंगुलिया में रहता है। आप किसी एक लड़के से ये तय नहीं कर सकते हैं, आप एक लड़के से ये तय नहीं कर सकते। पूरा इंडिया का स्टूडेंट की उसी लेवल पर काम करता है। अरे एसएससी सीपीओ जैसे एग्ज़ाम को तैयारी करने वाला सीडीएस के बच्चे सब हैं। अगर आपको इतना ही सवाल पूछना है ना तो जो पटना और क्या बोलते हैं दिल्ली में जो रोजगार के लिए रोड पर लड़के उतरे हैं ना, उनसे जाकर सवाल पूछिए कि आपको हे कड़ी बाहर कर देगा। जब आप एक वीडियो शूट करते हैं ना तो आप एक कमरे के पीछे करते हैं। इस पर कंगना जी पर तो हमारे एक वीडियो आएगा और सब पर वीडियो बनाएंगे, सबका फ़ोटो यहाँ पर लाएंगे, उसके बाद कतई जहर बनाएंगे। भाई घबराइए मत, चलिए जय हिंद मेरे भाई, और लगे रहिए, छोड़िए मत।